नवरात्रि चौथा दिन मां कुष्मांडा की चमत्कारी कथा। ब्रह्मांड की रचयिता बहुत प्राचीन समय की बात है, जब इस संसार में कुछ भी नहीं था। ना पृथ्वी थी, ना आकाश, ना सूर्य, ना चंद्रमा और ना ही कोई जीव जंतु। चारों ओर सिर्फ गहरा अंधकार फैला हुआ था। देवता भी उस समय अस्तित्व में नहीं थे। पूरा ब्रह्मांड मानो शून्य हो चुका था। तभी उस अनंत अंधकार में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश था आदिशक्ति मां दुर्गा का। मां ने जब अपनी दिव्य मुस्कान बिखेरी तो उनकी उस छोटी सी मुस्कान से एक अद्भुत ऊर्जा उत्पन्न हुई। उस ऊर्जा से एक ब्रह्मांडीय ब्रह्मांड की रचना हुई। यही कारण है कि देवी को मां कुष्मांडा कहा जाता है। कु का अर्थ है थोड़ा, उष्मा का अर्थ है ऊर्जा और अंड का अर्थ है ब्रह्मांड। अर्थात वो देवी जिन्होंने अपनी हल्की सी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। मां कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। वे सिंह पर सवार रहती हैं और उनके 8 हाथ होते हैं। इसी कारण उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। मां के हाथों में मंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला होती है। कहा जाता है कि सूर्य मंडल के भीतर निवास करने की शक्ति केवल मां कुष्मांडा में ही है। उनकी दिव्य शक्ति से ही सूर्य पूरे संसार को प्रकाश और ऊर्जा देता है। एक समय ऐसा भी आया जब राक्षसों और दानवों ने पृथ्वी और स्वर्ग में अत्याचार शुरू कर दिए। देवता परेशान हो गए और उन्होंने मां आदिशक्ति से प्रार्थना की। तब मां कुष्मांडा ने अपने दिव्य तेज से उन सभी दानवों का नाश कर दिया। उनकी शक्ति से देवताओं को फिर से बल और साहस प्राप्त हुआ। मां कुष्मांडा अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसके जीवन से दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। मां की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस दिन मां को कद्दू यानी कुमड़ा का भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मां को ये भोग अर्पित करने से घर में धन, सुख और समृद्धि का वास होता है। आइए अंत में हम सब मिलकर मां कुष्मांडा से प्रार्थना करें। हे मां कुष्मांडा, हमारे जीवन से अज्ञान और अंधकार को दूर करें और अपने दिव्य प्रकाश से हमारे जीवन को सुख और समृद्धि से भर दे। जय
नवरात्रि चौथा दिन मां कुष्मांडा की चमत्कारी कथा। ब्रह्मांड की रचयिता बहुत प्राचीन समय की बात है, जब इस संसार में कुछ भी नहीं था। ना पृथ्वी थी, ना आकाश, ना सूर्य, ना चंद्रमा और ना ही कोई जीव जंतु। चारों ओर सिर्फ गहरा अंधकार फैला हुआ था। देवता भी उस समय अस्तित्व में नहीं थे। पूरा ब्रह्मांड मानो शून्य हो चुका था। तभी उस अनंत अंधकार में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वो प्रकाश था आदि शक्ति मां दुर्गा का। मां ने जब अपनी दिव्य मुस्कान बिखेरी तो उनकी उस छोटी सी मुस्कान से एक अद्भुत ऊर्जा उत्पन्न हुई। उस ऊर्जा से एक ब्रह्मांड की रचना हुई। यही कारण है कि देवी को मां कुष्मांडा कहा जाता है। थोड़ा उष्मा का अर्थ है और अंड का अर्थ है ब्रह्मांड, अर्थात वह देवी जिन्होंने अपनी हल्की सी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। मां कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। वे सिंह पर सवार रहती है और उनके 8 हाथ होते हैं। इस कारण उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। मां के हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला होती है। कहा जाता है कि सूर्य मंडल के भीतर निवास करने की शक्ति केवल मां कुष्मांडा में ही है। उनकी दिव्य शक्ति से ही सूर्य पूरे संसार को प्रकाश और ऊर्जा देता है। एक समय ऐसा भी आया जब राक्षसों और दानवों ने पृथ्वी और स्वर्ग में अत्याचार शुरू कर दिए। देवता परेशान हो गए और उन्होंने मां आदिशक्ति से प्रार्थना की। तब मां कुष्मांडा ने अपने दिव्य तेज से उन सभी दानवों का नाश कर दिया। उनकी शक्ति से देवताओं को फिर से बल और साहस प्राप्त हुआ। कुष्मांडा अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसके जीवन से दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। मां की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस दिन मां को कद्दू यानी कुम्हड़ा का भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मां को ये भोग अर्पित करने से घर में धन, सुख और समृद्धि का वास होता है। आइए अंत में हम सब मिलकर मां कुष्मांडा से प्रार्थना करें। हमारे जीवन से